जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज मंडे का दिन था और 17 अप्रैल था। मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इस पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड हो सकते हैं। अच्छा जनाब, 40,246 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 41 पॉइंट जस्ट जो है मार्केट ने जोड़े। परसेंटेज में 0.10% का गेन हुआ। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स हमारे पास जो है वो तकरीबन जो है 4.5 करोड़ के आसपास जो है जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोज हमारे पास 40,205 की थी। डे रेंज की बात करें तो 40,182 से लेके 40,372, मुश्किल से 300 पॉइंट भी जो है मार्केट उसके दरमियान फ्लक्चुएट नहीं कर पाया। और उसमें भी आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने अपने लो के पास आके जो है क्लोजिंग दी। 52 वीक की रेंज की बात करें तो मार्केट अपने लो के आसपास ही मंडला रही है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर डे रेंज की देखें, मार्केट खुली ऊपर जाने की कोशिश करी और बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम के साथ जो है मार्केट ने एट द एंड ऑफ द डे जो है क्लोजिंग जो दी है वो बिल्कुल एक ना होने के बराबर पॉजिटिव जो है वो दी है। टॉप परफॉर्मर में हमारे पास WTL, PABC, टैली, EPCL, लॉटकैम, MLCF, FABL, BIPL, KEL, सेल्क बैंक वगैरह थे। और इसमें अगर आप देखें तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा तगड़े जनरेट हुए हमारे पास WTL के अंदर जनरेट हुए हैं। फर्दर आइए देखते हैं हमारा फीपीलीपी। जी तो आज का फीपीलीपी अगर हम लोग देखें तो 17 अप्रैल का फीपीलीपी हमारे पास मौजूद है। फीपी हमारे $0.01 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। लीपी हमारे $0.01 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। बिल्कुल ना होने के बराबर जो है हमारे पास जो है इधर वैल्यूज़ हैं, यानी बिल्कुल डल एक्टिविटी थी मार्केट में। इंडिविजुअल्स ने आज माल को बेचा $1.54 मिलियन का। कंपनीज ने $0.82 मिलियन का माल उठाया। बैंक्स ने $2.81 मिलियन का माल उठाया। NBFC ने $0.02 मिलियन की सेलिंग करी है। म्यूचुअल फंड ने तगड़ी सेलिंग करी, $2.28 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.63 मिलियन की बाइंग करी। ब्रोकर्स ने $0.09 मिलियन की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.50 मिलियन की ओवरऑल सेलिंग करी। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 2 3 4 चार प्लेयर जो थे वो हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमें बाइंग पे दिखे। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 प्लेयर जो हैं वो सेलिंग पे दिखे। तो अगर उसमें आप डिजिट्स देखेंगे तो जो बड़े डिजिट्स आ रहे हैं वो अगर आप देखें 1 2, तो यहाँ पे वो सेलिंग में ज़्यादा है। लेकिन बाइंग में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ एक ही जो है इनके तकरीबन टक्कर पे मिल रहा हो, कौन सा? बैंक्स हैं। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो सिर्फ बाइंग साइड पे बैंक्स ने जो है मार्केट को आज स्टेबलाइज रहने में जो है, यानी मार्केट को खड़ा रखने में जो है बैंक्स ने जो है अपना किरदार जो है, यानी ज़ाहिर एक मार्केट प्लेयर है तो उसने अपना किरदार जो है यहाँ पे अदा किया है। ओवरऑल अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट टेकिंग करी है और इंडिविजुअल ने भी प्रॉफिट टेकिंग करी है। एक बहुत अच्छा स्टांस है इंडिविजुअल्स के उस पर। फर्दर अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे ये रहा, सॉरी बैंक्स ने तगड़ी बाइंग की है अदर सेक्टर में $2.25 मिलियन की। उसके अलावा अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा बाइंग कहीं पे नहीं है कोई ख़ास। इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल की जो तगड़ी सेलिंग है वो किधर आ रही है, वो ENP सेक्टर के अंदर आ रही है $2.31 मिलियन की। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है दूसरे सेक्टर में हमें दिख रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड की तगड़ी सेलिंग अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो वो आ रही है फर्टिलाइज़र सेक्टर में। यहाँ से आप देख सकते हैं $0.36 मिलियन की सेलिंग और ENP में $0.29 मिलियन की। और डेप मार्केट में भी इन्होंने थोड़ी सी जो है ट्रांजेक्शन्स करी हैं। और एज सच यहाँ पे बैंक्स के अंदर जो है इन्होंने माल को बेचा है $0.91 मिलियन का। और उसके अलावा जो है मतलब बिल्कुल कोई इतनी ख़ास एक्टिविटी यहाँ पे भी हमें जो है देखने को नहीं मिली है। वही जिस तरह वो सलीमुल्ला टू कलीमुल्ला वाली स्कीम होती है ना कि एक हाथ से दूसरे हाथ में माल जा रहा है, वो वाले चक्कर चल रहा है। तो अभी फिल वक्त जो है वेट करें, जो आप लोगों के साथ लेवल्स डिस्कस करें। सॉरी, यहाँ पे हीट मैप नहीं खोला हुआ, बल्कि खुला हुआ। एक सेकेंड रुके, मैं इसको ओपन कर। जी तो मार्केट ओवरव्यू अगर हम देखें टॉप कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर ने 50 पॉइंट जोड़े, ऑटोमोबाइल ने 21, पावर जनरेशन ने 20, टोबैको ने 14 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में सीमेंट सेक्टर ने 24 पॉइंट तोड़े, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 24, कमर्शियल ने 12, कमर्शियल बैंक्स ने 12, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 7 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं आपके दूसरे सेक्टर ने भी तोड़े। इनमें अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो एंग्रो ने 40 पॉइंट जोड़े, HUBC ने 15, MTL ने 14, PAKT ने 14, FFC ने 12, PABC ने 8 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में सिस्टम ने 23 पॉइंट तोड़े, लक ने जो है 15, EPCL ने 13, MEBL ने 8, मोरेब ने 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी
तोड़े हैं। उसके बाद अगर हम हीट मैप देखें इंडेक्स का, तो लास्ट टाइम जिस तरह हमें थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन देखने को मिली थी, आज अगर आप देखें तो आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी मिली, और एक आधी स्टॉक है जो मार्केट में ज़रा थोड़ा चलता रहा है। कोई इतनी खास जो है एक्टिविटी आज भी मार्केट में नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो ड्यू टू डल वॉल्यूम्स। तो फर्दर चलते हैं हम लोग अपने चार्ट की तरफ। तो डेली चार्ट जो हम लोग डिस्कशन जिसके ऊपर करते आ रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है। चार्ट पर जाने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि टेक्निकल एनालिसिस का जो नेक्स्ट बैच है हमारा इंशाल्लाह ईद के बाद स्टार्ट होने वाला, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे रब्ता करके मालूमात कर सकते हैं। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डेली बिहाफ के ऊपर मार्केट बिल्कुल उसी रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही है। ये जो बॉक्स आपके साथ एक बनाया हुआ है, अब अनटिल और अनलेस जब तक ये बॉक्स ऊपर या नीचे नहीं खुलता हमें नहीं पता लगेगा कि मार्केट का स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या है। यानी मार्केट अभी एक साइडवेज में चल रही है, तो साइडवेज में कोशिश किया करें कि अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन मेन होता है वो अनसर्टेन होता है। वो इतना आपको सही उसमें जो है समझ नहीं आ रहा होता कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ का हो सकता है। अच्छा, इसको भी मैं एनालाइज आप लोगों के साथ कर रहा था, तो इसमें एक चीज़ मैंने देखी, क्योंकि हिस्टोरिकल पैटर्न्स और चार्ट की जो आपकी चीज़ें होती हैं, पैटर्न्स आपको जिस तरह ये अभी बन रहा है, ये बन रहा है, फॉर्मेशंस बन रही हैं, ये आपको रैपिडली दिखती रहती हैं। तो अभी यही फॉर्मेशन देखते देखते मेरे पास दिमाग में अभी एक फॉर्मेशन आई, और कुछ अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और समझाने की, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। तो ये मैं एक ब्लैंक चार्ट इसके ऊपर खोलता हूँ और मैं इसको ज़रा सा जूम आउट करूँ। ये मेरी अपनी समझे एक असम्पशन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, डेफिनेटली हो भी सकते हैं, बट जैसे कि रैपिडली मार्केट चल रही होती है, 100 इंडेक्स का मैंने जो है डेली चार्ट खोला हुआ है, तो उसमें भी अगर आप देखें जब एक ये इस रेंज में परफॉर्म कर रहा था तब भी इसने ऐसा ही किया था। इस तरह एक आपके पास जो है डिसेंडिंग ट्राइंगल की फॉर्मेशन करी एक अप ट्रेंड के बाद। सेम यहाँ पे देखें एक छोटे स्केल के ऊपर आपके पास पहले ये बड़े स्केल पे हुआ, मार्केट ऊपर गई, काफ़ी लंबा एक पैटर्न बना, फिर उसने इसको तोड़ा। यहाँ पे भी एक छोटी वेव इसने ऐसी बनाई और अभी यहाँ से कंसोलिडेट करके इसने इसको तोड़ के एक नया लो लगाया। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी हुई, इसने एक नया लो लगाया, फिर कंसोलिडेट साइड में हुई। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो मार्केट यहाँ पे भी काफ़ी अर्सा कंसोलिडेट रही है। उसके बाद एक नया लो इसने यहाँ पे कहीं डिफाइन किया और फिर वहाँ से इसने जंप मारने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें इसने एक नया लो डिफाइन किया, और अब मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे आके अब लेट्स सी मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। या तो यहाँ पे आके कोई अच्छा पैटर्न की हमें फॉर्मेशन मिले, और जो कि मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल मिल सकता है, एक अच्छी रैली हमें मिल सकती है, नंबर वन। नंबर टू, अगर ये इसको तोड़ती है तो हमारे पास जो एक मार्केट का प्रोबेबली एक लास्ट लो है, यानी जहाँ से मार्केट को मुड़ना चाहिए। वंस अगेन डिटेल्ड एनालिसिस के ऊपर एक मैंने आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ, लेकिन टाइम की वजह से मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट इसको इंशाल्लाह मैं ईद से पहले आप लोगों के साथ जो है ज़रूर शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे भी कुछ फॉर्मेशन वैसी हो रही है, और अगर यहाँ आके भी बाउंस देती तब भी आपके पास एक अच्छा रूम आपको मिल सकता है। एल्स यहाँ से फिर अगर ये एक नया लो लगा के फिर कंसोलिडेशन के बाद एक अपवर्ड मूव देती है, तो वो एक हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मूव मार्केट की हो सकती है। क्यों हो सकती है वो सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको उस वीडियो में बताऊंगा। फिल वक्त टू कीप इट सिंपल, इस सिनेरियो को आपको बताने का और यहाँ पे समझाने का मकसद ये कि मार्केट में पैटर्न जो है रिपीट होते रहते हैं। वंस आपको पैटर्न्स समझ में आ गए, उनकी फॉर्मेशन समझ में आ गई, तो ऑटोमेटिक अक्सर व बेशतर आपको जो है मूव मार्केट की समझ आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो यकीनन यहाँ पे टूटा एक डाउन ट्रेंड आपके बाद बना, और यहाँ पे फॉर्मेशन वैसी, तो यहाँ पे भी बिल्कुल टूट सकता है। और अगर नहीं भी टूटा तो ऊपर जाके एट दी एंड उसने रिजेक्शन लेके आना नहीं चाहिए। साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होगी, अब नॉर्मल साइकिल जो है वो इतनी लंबी सस्टेन नहीं कर पाती, जैसे हमारे पास यहाँ पे हुआ था जब न्यू गवर्नमेंट आई थी। तब आप लोगों के साथ जो है मैंने इसको शेयर भी किया था डिटेल के अंदर कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने टेक्निकल के अगेंस्ट चल रहा था, और वही हुआ। उसके बाद आप देखें तो मार्केट जो है काफ़ी नीचे गई। तो यहाँ पे भी इतनी किसी चीज़ पे आपको एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं। ऑल दो न्यूज़ के ऊपर मार्केट अभी बिल्कुल हमारी जो है डिपेंडेंट है, पॉजिटिव न्यूज़ जो है हमें बिल्कुल चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन है और वो पे न्यूज़ के ऊपर ही जो है कंसोलिडेशन ओवर होती है, या पॉजिटिव आया या नेगेटिव। तो लेट्स सी क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, ग्रुप के अंदर भी आप लोग देख रहे होते हैं, डिस्कशन चल रही होती है, न्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें शेयर हो रही होती हैं। तो वंस अगेन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप जो है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको जो है क्लिक करके ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन करें और अपडेट्स से जो है आगाह रहें। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये हमारे पास एक डेली व्यू था, और यही लेवल है हमारे पास अभी, यही हमारे पास जो है इसका जो टॉप है, यानी 40,400 500 का जोन रेजिस्टेंस का सॉलिड काम कर रहा है, और इमीडिएट सपोर्ट 39,700 की है। जब तक इससे नीचे या ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट जो है साइडवेज में, और इसमें मैं आपको मना ही करूँगा कि आप काम ना करें, क्योंकि चौपी मार्केट जो होती है
उसमें जो है नुकसान का जो खदशा है वो बहुत ज़्यादा होता है और पैसा जो है आपका लॉक हो जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। RSI की बात करूँ तो 48 पे RSI भी अपने रेजिस्टिंग पॉइंट के पास है। मैकडी को देखें तो उसमें ऑल दो हिस्टोग्राम तगड़े जनरेट नहीं हुए बट पॉजिटिव जो है वो उसने एक आइडेंटिफिकेशन दी है। तो लेट्स सी अभी क्या होता है, क्योंकि प्राइस एक्शन अभी हमें सिग्नल नहीं दे रहा, तो हमारा मेन सिग्नल जो है वो प्राइस एक्शन से ही होता है। तो यहाँ पे जी ये मैं बंद कर दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो आवरली के ऊपर हम लोग वर्किंग आप लोगों के साथ कर रहे होते हैं, तो आवरली पे भी देखें मार्केट स्टिल अपने जो है एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रही है। ऑल दो ऊपर वो रेंज बाउंड हो रही है, यानी इधर से देखें आप ऊपर नहीं जा पा रही, तो हो सकता है ये आवरली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन और ये फिर यहाँ से इसको तोड़ के नीचे जाए और एक नया लो या एटलीस्ट ये वाला लो मार्केट डिफाइन कर दे। तो अभी यही लेवल्स आपका, यानी आवरली पे अगर आप देखें 40,100-200 का जो ये आपके पास जोन है ये वैलिड है, या ट्रेंड लाइन तक का जो सपोर्ट जोन है आप इसको भी रख सकते हैं। और रेजिस्टेंस आपके पास यही है, अगर ये इससे ऊपर जाए यानी तकरीबन 40,300 से ऊपर जाए तभी हम इसको 40,900 या 41,000 यानी इस ब्लू लाइन तक जो है मैक्सिमम बाउंस इसका देख सकते हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि हमें मिलेगा। इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर भी RSI भी देखें अपने हीटिंग पॉइंट के ऊपर है, यानी ओवरबॉट के पास है। प्राइजेस भी अपना डबल टॉप की फॉर्मेशन लगा रहे हैं, RSI भी डबल टॉप लगा रहा है और वहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। मैकडी को भी देखें तो हिस्टोग्राम वीक हो गए, तो ये एक बड़ा वीक ट्रेंड हो रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, ये तो अब कल की मार्केट में ही आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरफ का डायरेक्शन ले रही है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो स्क्रिप्ट एनालिसिस पे जाने से पहले हमारा जो लास्ट एनालिसिस था काफ़ी दिनों के बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया था। इस वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने क्यों रोक दिया था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने इस चीज़ को जो है दोबारा मुझे ऑलमोस्ट फोर्स ही किया है कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूं। तो कोशिश यही होगी कि आप लोगों के साथ या तो इंडिविजुअल वीडियो में इसको किया जाए, या जो है अगर टाइम नहीं मिल सका तो उसके साथ ही यानी इंडेक्स के साथ ही मैं आप लोगों के साथ जो है कोशिश करके कुछ स्क्रिप्ट्स को जो डिस्कस कर दिया करूँगा। तो आप में से जितने दोस्तों ने वीडियोस में नीचे कमेंट किए तो उनमें कोशिश होगी, ज़ाहिर है सारे कमेंट्स तो मैं नहीं देख सकूँगा एक साथ, एक सारे मतलब उसको नहीं एंटरटेन कर सकता, बट जितने मैक्सिमम होंगे उनको लेने की कोशिश करूँगा। तो आप में से भी जितने दोस्त हैं जो जिन स्क्रिप्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और वीडियो को आप अगर पसंद आए तो लाइक करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, इससे जो है एक अप्रिसिएशन मिलती है और मज़ीद जो है कंटेंट जो है अच्छे से प्योरीफाई करने का और मेहनत करने का उसके ऊपर दिल करता है, जैसे कि इसके अंदर आप लोगों ने मोहब्बत दी और आप लोगों की सपोर्ट थी। तो इस वजह से जो है मैं इसको कंटिन्यू भी करने की कोशिश करूँ। वंस अगेन ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये जस्ट आपकी वर्किंग को टैली करने के लिए, ताकि आप लोग जो है टेक्निकल को समझें। और यहाँ अगर आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपने कहीं अगर इधर आसपास किसी इसमें एंट्री ली है तो आपको पता हो कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ है या आपका टेक प्रॉफिट के आसपास का जो एरिया है वो कौन सा हो सकता है। तो शुरू करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये ज़ुबैर गौरी साहब हैं, इन्होंने एक कमेंट किया हुआ, तो इसमें से इन्होंने बोला कि काइंडली ऐड PSO, ईफर्ट एंड शेल। तो इसमें से मैं ईफर्ट और शेल को उठा के जो है करने की कोशिश करता हूँ और इसका एनालिसिस देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो हमारे पास यहाँ पे ईफर्ट मौजूद है, आवरली चार्ट है। तो इसकी आप सिचुएशन देखें तो यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक क्लियर अप ट्रेंड के अंदर हमारे पास चल रहा है। बट अप ट्रेंड के अलावा हमारे पास इसमें अगर मैं देखूँ एक चीज़ जो है थोड़ी सी अब नॉर्मल है, वो क्या है कि ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया एकदम। क्यों? क्योंकि पहले डिविडेंड इसने अनाउंस किया तकरीबन 3/20 को, यानी पिछले महीने। तो यहाँ पे ये इसने एक ये गैप दिया जो 5 रुपये का था, उसके बाद ये नीचे गया, इसने अपनी एक बेस सपोर्ट 80 रुपये के पास डिफाइन करी और वहाँ से ऊपर चला गया। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स, अकॉर्डिंग टू रिट्रेसमेंट्स, तो इसने एक समझे एज ये यहाँ पे अगर हम देखें तो गैप था उसको भी फिल कर लिया। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने फेब लेवल की जो रिट्रेसमेंट्स हैं उसको भी इसने जो है परफेक्टली जो है यहाँ पे आके जो है आइडेंटिफाई करके और वहाँ से इसने जो है इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करी है, बट यहाँ पे स्टक हो गया। और फिर इसमें डिविडेंड अनाउंसमेंट हुई है 26 तारीख की, एक्स डेट इसकी दिख रही है। एक्स डेट से कोशिश किया करें आप 2 दिन पहले जो है आप एग्जिट ले लिया करें अगर आप ट्रेडर हैं तो 26/4/2023 इसकी डेट बता रहा है, यानी 26 तारीख से 2 दिन पहले आपको अपनी ट्रेड को लॉक करना है, निकलना है अगर आपको डिविडेंड नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई यार ये क्या हुआ, मैंने यहाँ लिया था। अब जिनको नहीं पता था 89 पे, उन्होंने उनका ये अगले दिन खुला 85 पे, तो जिनको नहीं पता होता वो बेचारे फंस जाते हैं। तो 26 तारीख से 2 दिन पहले कोशिश करें कि आप ये 3.5 रुपये, क्योंकि ये फिर नीचे खुलेगा अभी जितना भी ऊपर जाएगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो फिलहाल ये अप ट्रेंड के अंदर है, हो सकता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस जो लगाए 89 रुपीज़ का लगा और फिर डिविडेंड की अनाउंसमेंट के बाद दोबारा ये तकरीबन 3.5 रुपये जो है इसके आसपास नीचे आके गिर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आप में से किसी के अगर इसके अंदर एंट्री तो उसका क्विक स्टॉप लॉस जो है 85.93 का, या राउंड फिगर अगर आप करें तो 85 रुपीज़ का लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे नीचे निकलेगा तो आपको फिर कम से कम 80 रुपये के आसपास जो है इसको देखना होगा और उस वक्त तक आपको इसको एक
वेट करना पड़ेगा। फ्रेश एंट्रीज के अंदर मैं बिल्कुल अभी रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, 87.32 के लेवल को अगर ये क्रॉस करें 27 नहीं सॉरी 24 तारीख से पहले पहले, नहीं 2 दिन पहले, नहीं 24 तारीख तक, या नेक्स्ट वीक, जब ज़ाहिर है ईद की भी छुट्टियां फिर अनाउंस हो जाएंगी, उससे पहले पहले अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर एक आध छोटी सी ट्रेड जो है बड़ा देखभाल के जो है अगर आप प्रोफेशनली इसको ले सकते हैं तो आप ले सकते हैं, एल्स आप इसको ड्रॉप कर दीजिए। तो ये लेवल्स हैं, ये रेजिस्टिंग पॉइंट्स हैं, ये सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं और यही आपका स्टॉप लॉस है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा जो था वो था शेल पाकिस्तान लिमिटेड। ये भी आवरली चार्ट है, तो इस पर भी अगर आप सिचुएशन देखें तो इसने एक जो है डाउन ट्रेंड बनाने के बाद एक ब्रेकआउट दिया, उसको रीटेस्ट किया और वहाँ से इसने जो है अपना पहला टारगेट जो है रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग इसने अचीव किया 78.61 का। तो अभी जिन दोस्तों की इसके अंदर एंट्री है वो भी इसके अंदर अगर रिस्क लेना चाहें तो देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ब्रेकआउट इसने दिया है और उसके बाद एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है और अकॉर्डिंग टू फिबोनाची कम से कम इसको 38, 50 या 61 तक मैक्सिमम जाना चाहिए। अगर ये रिट्रेस कर रहा है, कंटिन्यू करेगा तो एक्सटेंशन वाला जो प्रोसेस है वो एक अलग तरीक़ेकार है, उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन टू कीप इट सिंपल, आपका जो स्टॉप लॉस है वो क्योंकि बड़ा शेयर है, आप चाहें तो इसका 77 के आसपास या इस लो के आसपास 76 के आसपास अगर आप चाहें अराउंड यहाँ पे, तो इसको यहाँ तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 77 रुपये का, क्योंकि फिर ये अगर गिरेगा तो यहाँ तक गिरेगा और फिर हो सकता है यहाँ से मज़ीद नीचे भी गिर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये इसका पोटेंशियल रेजिस्टेंस सबसे पहले जो आ रहा है वो ये 78.61 का आ रहा है। एल्स इसको अगर सक्सेसफुली क्रॉस करने में कामयाब होता है तो इसके पास फिर 81 का लेवल है और फिर 83 का, और फिर बहुत अगर ये मूड में हुआ और बहुत अच्छी कोई न्यूज़ आ गई है, एक इसका ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 85 तक भी आपको जो है कि इसके अंदर चांस मिल सकता है। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जज्बाती ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। मैंने इसको मार्क भी कर लिया, इंशाल्लाह फिर जब ये ट्रेड्स पूरी होंगी तब मैं आपके साथ जो है इसको शेयर भी करूँगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि टेक्निकल जो है वो काम करते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कमेंट आए हैं उसमें अगर हम देखें तो एक ये हमारे अदनान भाई हैं, इन्होंने बोला कि PTL एंड FABL, और ये कि MMADGK हैं, इन्होंने बोला डॉल। तो इनमें से मैं इनका एक पिक कर लेता हूँ, एक इनका पकड़ लेता हूँ डॉल और एक जो है PTL। तो आइए इसको दोनों। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है PTL पैंथर टायर्स लिमिटेड। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये आवरली बेसिस के ऊपर एक बड़े ज़बरदस्त अप ट्रेंड में चल रहा है, अराउंड 14 रुपये से ही उठा है और अभी तकरीबन 19 रुपये 20 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अभी भी इसमें से आपको एग्जिट नहीं लेना चाहिए, बट थोड़ा सा आपको इसमें मोहतात होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक वीकनेस जो है वो दिखना शुरू हो रही है। बट टेक्निकली अगर आप देखें तो उसने रिट्रेसमेंट लेके एक बाउंस लेने की कोशिश करी है, बट वो इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं गया है। तो अभी आपको जो है 19 रुपये 26 पैसे का आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे नीचे निकले तो पहली फुर्सत में इसमें से एग्जिट लेना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये इमीडिएट टारगेट इसका जो अभी आपके सारा 20 रुपये 48 पैसे का, आप इसको चाहें 20 रुपये 30 पैसे या 20 रुपये का भी एक राउंड फिगर रख सकते हैं। या अगर ये नेक्स्ट अगर ये से क्रॉसिंग कर लेता है और ये अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके साइकिल कंप्लीट करता है तो ये अपने नेक्स्ट टारगेट 22 रुपये के पास भी आपको दिखा सकता है। बट याद रहे कि आपको ट्रेड मैनेजमेंट इसके अंदर ज़रूर करनी है, बाजू का ये बीच से भी घूम जाता है। तो उसके लिए आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अंधाधुन हमें ट्रेड नहीं करनी है। बट टू कीप इट सिंपल, ये आपके पास स्टॉप लॉस है, ये एक आपके पास इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है और ये हमारा आपके पास जो एक नेक्स्ट जो है एक पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है डेस्कॉन ऑक्सीकैम लिमिटेड, डॉल जिसका शॉर्ट की है यानी एब्रीवेशन है। तो ये भी देखें आवरली पे, तो ये भी एक प्रॉपर आपके पास एक अप ट्रेंड में चल रहा है और ये अपने जो एक रेजिस्टिंग पॉइंट से जो है टच हो रहा है और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको ट्रेंड की वीकनेस भी दिख रही है, लेकिन अभी ये नीचे आया नहीं है। तो इमीडिएट इसका स्टॉप लॉस आपके पास 27 रुपये का कम से कम होना चाहिए अगर किसी की इसमें एंट्री है। और इमीडिएट रेजिस्टेंस आपके पास जो आ रहा है यानी इसके पास जो आ रहा है वो 28 रुपये 59 पैसे का आ रहा है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट हमारे पास 30 रुपीज़ का इजीली इसका मिल सकता है। वंस अगेन ट्रेड मैनेजमेंट इसके अंदर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा जो है गेन दे चुका है। तो अब ये रिट्रेसमेंट या करेक्शन जो है डेफिनेटली लेगा। बट लेट्स सी मार्केट की मूव क्या होती है। अभी प्रॉपरली जो है ये चल तो सही रहा है, बट आपको जो है अपने लेवल्स का ख्याल रखना है और अपनी जो ट्रेड है उसकी मैनेजमेंट के साथ आपको चलना है। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो इसने यहाँ पे ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी है, बट इन 2 कैंडल्स में अगर आप देखें वॉल्यूम आया, बट कैंडल्स जो हैं वो आपको एक छोटा सा रिवर्सल दे रही हैं। तो ये पोटेंशियली हो सकता है कि कल के दिन जो है यहाँ से बाउंस ले और फिर ऊपर जाए, या हो सकता है डायरेक्ट भी निकल जाए। लेट्स सी, क्योंकि आप देखें एक अप ट्रेंड वैसे भी चल रहा है और शॉर्टर टर्म का ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो वो भी एक इसका जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो फिर भी ट्रेड करें, बट ज़रा थोड़ा सा मोहतात होके और प्रॉपर अपनी रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ।
जी, तो हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे मोहम्मद काशिफ़ भाई हैं, ये हमारे हमनाम ही हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे स्क्रिप्ट लिख दिए हैं। काशिफ़ भाई सारे तो नहीं कर सकते, बट इसमें मैक्सिमम लेने की मैं कोशिश करता हूँ। तो इसमें से जो है, क्योंकि और भी लोग हैं, दूसरों की भी कोशिश करनी है मुझे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नेटसोल को मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ पे। और इसके अलावा जो है नेटसोल के साथ साथ जो है HUBC को पिक कर लेता हूँ। और फिर नेक्स्ट जो है यहाँ से हम सिस्टम को पिक कर लेंगे, ताकि हमारे 7 स्क्रिप्ट का एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वीडियो पर इस तरह बहुत लंबी हो जाती है। तो HUBC, नेटसोल और सिस्टम का एनालिसिस जो है अभी हम लोग। जी, तो हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो इसको भी अगर आप देखें तो इसने एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे एक इसका गैप भी बना था डिविडेंड की अनाउंसमेंट की वजह से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने जो है एक अपवर्ड ट्रेंड की जो है फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करी है, और इसने देखें ट्रेंड लाइन को तोड़ के इसको एक एज अ रीटेस्ट भी करने की कोशिश करी है। तो यही अभी आपके पास इमीडिएट सपोर्ट लेवल भी है, और यही आपके पास स्टॉप लॉस भी होना चाहिए 68.78 पैसे का। या राउंड फिगर अगर करना चाहें, आपकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, तो आप 68 के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट करनी है और अपनी वेव को कंटिन्यू करना है जो इसकी फिब लेवल्स की चल रही है। लेकिन टू कीप इट सिंपल, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और एक अप ट्रेंड की फॉर्मेशन चल रही है। तो आपके पास ये इसका इमीडिएट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इससे नीचे जाए तो निकल जाएं, क्योंकि दोबारा 66 के आसपास गिर सकता है, फिर यहाँ हो सकता है मज़ीद नीचे जाए। नंबर 2 ये कि आपके पास पहला टारगेट इसका जो आ रहा है 70.22 पैसे का, दूसरा टारगेट आ रहा है 71 का, तीसरा टारगेट आ रहा है 72.54 का। क्योंकि यहाँ पे इसकी जो है ये गोल्डन रेशोज़ होते हैं, फिबोनाची जो दोस्त समझते हैं वो उसकी रिट्रेसमेंट लेवल को, और इसके जो 3 ये मेन गोल्डन रेशोज़ हैं कि किस तरीके काम करते हैं, ये आपको दिख रहा है कि कम से कम अगर बाउंस लेगा यहाँ तक ले सकता है, और अगर ये मूड में हुआ तो मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। फिर हम जो है दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, वो तब की तब देखी जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखें गैप है, तो हो सकता है ये वेव कंटिन्यू करके इस गैप को भी फिल कर ले। तो ये दो चीज़ें, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेड को मैनेज करना है और अपनी ट्रेड को आपको लेते हुए चलना है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा सबका फेवरेट स्क्रिप्ट में से एक है, TRG और नेटसोल जैसे। तो उसमें से नेटसोल हमने पिक किया है। तो नेटसोल को भी देखें तो ये काफ़ी लंबे उससे डाउन ट्रेंड में चलता हुआ रहा है। अराउंड ये 82 से गिर के आया है 72 पर, वहाँ से बाउंस इसने लिया है, और उसको एक छोटा अप ट्रेंड इसका ये देख सकते हैं आप कंटिन्यू है। तो अभी ये पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है आपके पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल की। अगर ये इधर से ब्रेकआउट देता है, और एक ये बिल्कुल ज़बरदस्त ने बेस सपोर्ट डिफाइन करी है 74.49 पैसे की, यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये ब्रेकआउट अगर दे तो पहला टारगेट आपके पास 76 का है, सेकंड 77 का है, और दूसरा आपके पास तीसरा 78.46 का है। और अगर ये कंटिन्यू करे तब की तब देखें। लेकिन ये 3 टारगेट्स आपके पास इजीली आ रहे हैं, बट ट्रेड मैनेजमेंट वंस अगेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, वरना स्टॉप लॉस आप ये रखें, क्योंकि पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पैटर्न बाज़ों का बन रहा होता है, वो नीचे गिरेगा, ऊपर गिरेगा, नीचे भी खुल जाता है। तो बहुत सारे लोग ये गलत फहमी में जो है ट्रेड्स अपनी ख़राब कर देते हैं। तो कोशिश करिएगा कि अपनी ट्रेड जो है वो जब तक एक एक पैटर्न दिमाग में बनता है और एक चार्ट पे बनता है, चार्ट पे जब तक नहीं बनेगा तब तक आपको जो है इसको वैलिड नहीं समझना। और अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं देखूँ ब्रेकआउट भी होता है, तो अराउंड हमारे पास ये टारगेट तो इजीली हमें मिल सकता है। और अगर ये नीचे जाएगा तो अराउंड दोबारा इधर भी हमें यहाँ पे इसको हम लोग देख सकते हैं। तो कोशिश करें इसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेड को आप मैनेज करें, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपने प्रॉफिट्स जैसे भी आपको मैनेज करने वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है सिस्टम लिमिटेड। तो सिस्टम्स लिमिटेड को भी अगर आप देखें तो इस पर भी एक बहुत ग्रैंड लेवल के ऊपर एक पैटर्न बन रहा है, और वो अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास अराउंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन ही हो रही है। तो अगर आप देखें तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसने यहाँ से एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया। हाई लगाने के लिए इसने अगर आप देखें तो इसने एक लोअर हाई भी बनाया है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसकी ट्रेंड लाइन बन रही थी, अगर टेक्निकली आप देखें तो यहाँ पे इसने इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट भी किया। अगर मैं सिर्फ इस लेवल को देखता ही नहीं बना था तब भी नेक्स्ट देखें आप, इसने इसको रिस्पेक्ट किया। थर्ड ये अगर आप देखें तो फेब लेवल की भी रिट्रेसमेंट उसने सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो जिन दोस्तों की इसके अंदर एंट्री है 477 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उनके पास होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसका जो एक अच्छा लेवल फिर हो सकता है वो अराउंड 446 के आसपास आप देख सकते हैं, या 456 के आसपास। एल्स अगर ये ऊपर जाता है तो पहला इसके पास जो रेजिस्टिंग पॉइंट अभी फ़ौरन आ रहा है 482 का आ रहा है, और अगर इसको ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो इसको 489 यानी 490 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मेरा मशवरा ये कि अभी इसके अंदर एंट्री फिल वक्त मत लें, लेकिन अगर आप में से किसी ने रिस्क लिया हुआ भी है तो ये लेवल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसको भी मैं आपके साथ यहाँ पे मार्क कर दूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। वंस अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय एंड सेल अलर्ट, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि आप लोगों को समझ आए कि टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं। उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई, इसी से मुझे पता लगता है। वरना अगर आप लोग ऐसी व्यूज़ के लिए नहीं, मेन आप लोग के इंप्रेशन से मुझे पता लगेगा, पता लगता है, आप लोग का फीडबैक मिलता रहेगा तो मज़ीद मैं इसको कंटिन्यू करता रहूँगा। वरना एल्स जिस तरह डेली इंडेक्स का आपके साथ जो एनालिसिस शेयर होता है, मैं उसी को चलाता रहूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।